हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस किंगडम फंगी। इससे पहली क्लास में हमने फंगी का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज जो बाकी रह गया है हम वो कंप्लीट करेंगे फंगी में। चलिए पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा था ट्रू फंगी। देखिए ट्रू फंगी कौन से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिवाइडेड इनटू। देखिए ट्रू फंगी, जो ट्रू फंगी है उन्हें किस किस के बेस पर, किस किस के बेस पे 4 क्लास में बांटा गया है। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में सारी चीज़ें, उनका क्या हैबिटेट है, क्या इनका रिप्रोडक्शन है, कैसा माइसीलियम होता है इनका, सब पढ़ेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। दिस क्लास बिलोंग्स टू लोअर फंगी। दिस क्लास बिलोंग्स टू लोअर फंगी। यह जो क्लास है लोअर फंगी को बिलोंग करती है, यानी इस क्लास में आने वाले जो फंगी है वो लोअर फंगी माने जाते हैं। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं, इसीलिए ये एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें एल्गल फंगी भी बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? एल्गल फंगी। ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक। ये ग्रो होते हैं कहाँ पे? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, और जहाँ पे मॉइस्टिक एंड डॉम प्लेसेस हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर हो और काफ़ी वैसा हो, मतलब मॉइस्चर, नमी, इस तरह की। हैंस दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं प्लांट्स पर। देखिए माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। देखिए डायग्राम देखिए, सिनोसिटिक हो गया मल्टीन्यूक्लिएटेड, एसेप्टेड जिसमें सेप्टेड ना हो, और ब्रांच जिसमें बहुत सारी ब्रांच्ड हो। तो इनका माइसीलियम इस तरह से होता है, सिनोसिटिक, एसेप्टेड एंड ब्रांच्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय जूस्पोर, एप्लानोस्पोर्स एंड कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है? मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। ये किसी भी तरह से हो सकता है। वो जो गैमिट्स होंगे आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं, और oogamous भी, मतलब हर तरीके के गैमिट्स गैमिट्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, oomaisities एंड जाइगोमाइसिटीज। oomaisities कैसे होते हैं? देखिए oomaisities और जाइगोमाइटिस का दोनों का क्या दे रखा है? माइसीलियम ऑफ बोथ। इनका जो माइसीलियम होता है, बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इनका जो माइसीलियम होता है वो स्ट्रक्चर में सेम होता है। कैसा होता है इनका माइसीलियम? सिनोसिटिक एंड एसेप्टेड, बट दे डिफर इन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये अलग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में, यानी इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। oomaisities, जो oomaisities है ये oogamous, मोस्टली oogamous होते हैं। क्या होते हैं? oogamous होते हैं, मोस्टली क्या oogamous ही होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर एंड कोनिडिया के थ्रू होता है। कैसे होता है oomaisities में? बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, यानी जूस्पोर के बनने पे और कोनिडिया के बनने पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। बाय यानी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का जो मेथड है उसके थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला देखिए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये किस चीज़ का कारण बनता है? लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू में लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो नाम की डिसीज़ को ये कारण बनता है। दिस डिसीज़ नोन एज फेमाइन ऑफ आयरलैंड। ये जो डिसीज़ है ये आयरलैंड में फेमिन ऑफ आयरलैंड के नाम से इन 1845 में ये किस नाम से जानी गई थी? फेमिन ऑफ आयरलैंड। पाइथियम स्पीसीज, ये किस चीज़ का कारण बनते हैं? डैम्पिंग ऑफ डिसीज इन टोबैको एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। ये डैम्पिंग ऑफ डिसीज नामक बीमारी करते हैं जो कि टोबैको में होता है, वेजिटेबल क्रॉप्स में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये किस चीज़ का कारण बनते हैं? वाइट डस्ट डिसीज एंड वाइट स्पॉट डिसीज। किसमें? इन क्रूसीफर्स में। किसमें? इन क्रूसीफर्स में, यानी क्रूसीफेरी फैमिली में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनका स्क्लेरोस्फेरा
स्क्लेरोस्फेरा ग्रैमिनिकुला, ये किस चीज़ का कारण बनते हैं? ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा का ये कारण बनते हैं, स्क्लेरोस्फेरा ग्रैमिनिकुला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेप्रोलिग्निया पैरासिटिका, ये किस चीज़ का कारण बनते हैं? डिसीज इन सैल्मन फिश, ये डिसीज करते हैं किसमें? सैल्मन फिश में। अब पढ़ते हैं oomaइसिटीज के बाद जाइगोमाइसिटीज। दे आर आइसोगेमस, ये आइसोगेमस होते हैं। oomaइसिटीज oogemus थे और जाइगोमाइसिटीज आइसोगेमस है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, oogemus और आइसोगेमस का मतलब समझिए। oogemus का मतलब ये होता है कि उसमें जो गैमेट्स होंगे वो इंडिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर में, यानी मोटाइल नॉन मोटाइल, छोटा बड़ा कैसा भी, लेकिन आइसोगेमस में सिमिलर स्ट्रक्चर के गैमेट्स होंगे। जो जाइगोमाइटिस है इनमें आइसोगेमस, ये आइसोगेमस का वो होता है, इनमें जो गैमेट्स होता है वो फॉर्म, तो आइसोगेमस वो होते हैं जिसमें सिमिलर गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं। अब देखते हैं इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बाय फॉर्मेशन ऑफ एप्लेनोस्पोर, जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जाइगोमाइसिटीज में, वो एप्लेनोस्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाय गैमेटेंजियल कैपुलेशन द्वारा होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, oomaइसिटीज में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के उससे था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें क्या है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू है। मैंने गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट आपको दोनों पहली वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ये क्या होता है तो प्लीज़ आप पहली वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए राइजोपस एंड म्यूकर, इनके क्या एग्जांपल है? जाइगोमाइटिस के राइजोपस एंड म्यूकर। जो ये राइजोपस है ये ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, कॉमन ब्रेड मोल्ड। ये ब्लैक इन कलर होता है, जो म्यूकर होता है वो भी ब्लैक इन कलर होता है। अब क्लास फाइकोमाइसिटीज के बाद हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। ये एस्कोमाइसिटीज होते हैं, ये सैक फंगी बोले जाते हैं। अब सैक फंगी इसलिए बोले जाते हैं इनमें क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इन्हें सैक फंगी बोला जाता है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट समटाइम रेयरली यूनिसेलुलर, लेकिन कभी कभी यूनिसेलुलर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है। अब इनका देखते हैं माइसीलियम कैसा होता है। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। देखिए सेप्टेट, इनमें बीच में इस तरह की वो होती है लाइनें, इसे सेप्टेट बोलते हैं। सेप्टा आर फाउंड इन माइसीलियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज, जो इनका माइसीलियम है एस्कोमाइसिटीज का, इनमें सेप्टा मिलता है देखने को। पोर्स आर प्रेजेंट इन सेप्टा, इनके सेप्टा में पोर्स मिलते हैं। दीज पोर्स अलाउ साइटोप्लाज्म टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जो ये पोर्स है ये अलाउ करते हैं साइटोप्लाज्म टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल के में जाने के लिए ये साइटोप्लाज्म को अलाउ करते हैं। बट पोर्स डू नॉट अलाउ पासिंग ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन जो पोर्स है वो न्यूक्लियस को पास करने के लिए अलाउ नहीं करती, यानी एक सेल से सेल में न्यूक्लियस पास नहीं हो सकता। अब पढ़ते हैं इनका एसेक्सुअल। एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोमेटोगेमी में एस्कोस्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑन द बेस ऑफ, दे आर नेम्ड एस्कोमाइसिटीज। जब इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं इसीलिए इस फैमिली के फंगी को एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज, 3 स्टेप्स होते हैं। देखिए सोमेटोगेमी अभी आगे पढ़ाएंगे हम, पहले थोड़ी सी वो डिटेल पढ़ लीजिए। सोमेटोगेमी का जो मेन इंट्रोडक्शन है वो आगे है, फिलहाल अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। इसमें सोमेटोगेमी भी होता है, मतलब एक टाइप सोमेटोगेमी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इसीलिए इस फैमिली के जो फंगी होते हैं उन्हें एस्कोमाइसिटीज बोला जाता है। 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज में। फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, सेकेंड इज कैरियोगेमी एंड थर्ड इज मियोसिस। 2 फंगल हाइफा ऑफ माइसीलियम कम्स क्लोज टू ईच अदर, 2 फंगल हाइफा, देखिए ये एक माइसीलियम बॉडी है, ये एक माइसीलियम बॉडी है, इसके 2 फंगल हाइफा पास में एक दूसरे के पास आएंगे एंड फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक 2 फॉर्म अ डाइकैरियन, मतलब ये एक सेल है, डाइकैरियन होता है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, जब वे फ्यूज होंगे तो एक सेल में उन दोनों सेल के न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन।
आफ्टर दिस एन आउटग्रोथ ऑरिजिनेट फ्रॉम डाइकैरियन विच इज़ कॉल्ड एस्कोजीनस हाइफा। जब ये डाइकैरियन हो जाता है, ये एक सेल बन गई है, ये एक सेल बन गई है, तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद इस तरह का एक ऐसे एस्कस बन जाता है, एस्कस बन जाता है। वो आगे मैं आपको अभी डायग्राम में बताऊंगी, फिलहाल आप इतना समझिए कि आफ्टर दिस एन आउटग्रोथ, इसके बाद एक आउटग्रोथ ऑरिजिनेट हो जाता है डाइकैरियन से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्कोजीनस हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एस्कोजीनस हाइफा। एंड डेवलप टू फॉर्म अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये किस तरह से दिखता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, जिसे हम एस्कस बोलते हैं, इसीलिए इसे सैक लाइक फंगी भी बोला जाता है। ड्यू टू दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड सैक लाइक फंगी। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के कारण एस्कोमाइसिटीज को सैक लाइक फंगी भी बोला जाता है। बोथ न्यूक्लियाई विल रीच एस्कस एंड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। देखिए ये सेल है, ये वो एक डाइकैरियन सेल है, दो न्यूक्लियस थे, ये यहाँ पे इनका आउटग्रोथ ऑरिजिनेट हुई है यहाँ पे एक बाहर, तो यहाँ ये दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर चले जाएंगे, यही लिखा है बोथ न्यूक्लियाई विल रीच एस्कस एंड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे आपस में और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस को बना लेंगे। एस्कस इज प्रोटेक्टेड बाय सम फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। एस्कस इज प्रोटेक्टेड, जो ये एस्कस है, ये जो एस्कस है इसके चारों तरफ ना फंगल फिलामेंट्स एक वो बना लेते हैं कवर सा, तो ये प्रोटेक्ट हो जाता है किसके लिए, टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बनाने के लिए। जब वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा उसके बाद ही उसमें स्पोर्स बनेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन, और इन सब के बाद इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा। जैसे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया तो रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद भी हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे। मिनिमम 4 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन 1 एस्कस। कम मतलब मिनिमम, अगर देखा जाए कम, अगर कम की बात करें हम तो कम से कम 4 एस्कोस्पोर्स फॉर्म होता है एक एस्कस में, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो एस्कोस्पोर्स है आर फॉर्म्ड इन 1 एस्कस। कितने, जनरली 8 एस्कोस्पोर, जनरली 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एन एस्कस। मतलब एक एस्कस में जनरली देखा जाता है 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। अगर कम देखा जाए कि कई बार ये होता है कि एक्सेप्शनल भी होता है, कम बनते हैं, तो कम से कम 4 तो बनते ही हैं एक एस्कस में एस्कोस्पोर्स। बाय द रप्चरिंग ऑफ एस्कोकार्प, जब एस्कोकार्प बन जाता है तो उसे रप्चर करके जो एस्कोस्पोर्स है बिकम फ्री हो जाते हैं, और एंड ईच एस्कोस्पोर्स, और जो हर एक एस्कोस्पोर्स है फॉर्म्स अ न्यू माइसीलियम, वो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट के बाद हर एक एस्कोस्पोर से एक न्यू माइसीलियम बॉडी तैयार हो जाएगी। मैंने आपको लिखकर बताया, अब आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा। देखिए ये दो क्या है, ये फंगल हाइफा है। क्या है ये, फंगल हाइफा। ये आपस में एक दूसरे के पास आए, फ्यूज़ हुआ, इन्होंने एक क्या बना लिया, माइसीलियम बना लिया, मतलब एक ऐसी वो बना ली डाइकैरियन स्थिति में आ गई है, यानी ये एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस है। देखिए ये 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद इसी माइसीलियम से एक आउटग्रोथ पैदा हो जाती है, मतलब ऊपर बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं एस्कस। क्या बोलते हैं, एस्कस। और इस तरह के पूरे उसे क्या बोलते हैं, एस्कोजीनस हाइफा। इसमें एस्कस बन रहा है, मतलब इस तरह से बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एस्कोजीनस हाइफा, ठीक है। वैसे तो वो हाइफा होता है, लेकिन इसमें एस्कस बन जाता है, इसलिए इसे एस्कोजीनस हाइफा बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो एस्कस है इसके चारों तरफ ना फंगल फिलामेंट इसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये एक फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप हो जाए। तो अब ये क्या होगा, इसमें जो ये 2 न्यूक्लियस थे, ये ना इस कहाँ पहुँच जाएंगे, अंदर एस्कस में पहुँच जाएंगे। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इसमें ये उसके पास पहुंच गए। अब इनमें होगा कैरियोगेमी में क्या होता है, इसके बाद इसमें कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी में होने के बाद यहाँ ये ना एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेंगे। समझिए, देखिए ये सबसे पहले 2 फंगल हाइफा है, ये पास आए एक दूसरे के, फ्यूज़ हुए,
इन्होंने एक डाइकैरियन सेल बना ली जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे। उसके बाद इस डाइकैरियन सेल में एक एस्कस ऑरिजिनेट हो जाता है जिसे हम एस्कोजिनस हाइफा बोलते हैं इसे पूरे को। अब ये जो इस न्यूक्लियस है ये अंदर एस्कस में पहुंच जाते हैं और इसके चारों तरफ एक फिलामेंट, फंगल फिलामेंट इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कवर कर लेता है जिससे ये फ्रूटिंग बॉडी बना पाए और अंदर स्पोर्स जर्मिनेट हो पाए। अब ये जब न्यूक्लियस इसमें एस्कस के पास पहुंच गए तो अब इसमें क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी होने के बाद ये जो 2 न्यूक्लियस है एक जाइगोट बना लेंगे, यानी डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे। अब इन्होंने डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जब इसमें मियोसिस हुआ तो इन्होंने क्या बनाए, हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनाए। हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनाए इसी के अंदर एस्कस के। माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद हर एक एस्कोस्पोर ने एक क्या बना लिया, माइसीलियम बनाया। देखिए इस तरीके से ये क्या बनाया, माइसीलियम। ठीक है, ये एस्कस है तो इन्होंने माइसीलियम बॉडी बना ली। इसके चारों तरफ फंगल माइसीलियम की वो है और इसे हम एस्कोकार फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर से क्या होगा, यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बने, फिर इनमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद मतलब माइटोसिस होगा इनमें और ये इस तरह से हर एक एस्कोस्पोर इस तरह से माइसीलियम वो बना लेगा अपने एक एस्कोस्पोर से माइसीलियम वो बन जाएंगे। इसे रप्चर करके बाहर आएंगे और यहाँ पे एस्कोस्पोर से क्या होगा, ये जर्मिनेट होंगे और फिर से ये माइसीलियम बना लेंगे। तो इस तरह से इसमें दोनों तरह के डिवीज़न देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पे डिप्लॉइड बन रही है तो मियोसिस होगा, फिर ये मियोसिस के बाद हैप्लॉइड होने के बाद दोबारा माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद यहाँ पे ये जो ये एस्कोस्पोर्स है ये फंगल माइसीलियम बना लेंगे। फिर इन फंगल माइसीलियम के अंदर भी स्पोर्स आ जाएंगे, फिर वो इसे रप्चर करके बाहर आएंगे, मतलब फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, फिर ये एस्कोस्पोर्स रप्चर करके इनके बाहर आएंगे तो ये हर एक एस्कोस्पोर्स क्या करते हैं, फिर से ये माइसीलियम बना लेते हैं। अब जो ये एस्कोस्पोर्स बने ये 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन कौन से, क्लीजोथीशियम, पेरिथीशियम एंड एबोथीशियम। ये 3 तरह के होते हैं, क्लीजोथीशियम, पेरिथीशियम, एबोथीशियम। जो क्लीजोथीशियम है ये क्लोज होते हैं, बंद होते हैं और बॉल शेप्ड होते हैं। पेरिथीशियम फ्लॉक शेप्ड होते हैं और ये एबोथीशियम है ये ओपन डिश शेप्ड होते हैं, ओपन होते हैं और डिश शेप्ड होते हैं। ये इनके एस्कोकार्पेट के टाइप्स है, इतना टीजीटी में तो नहीं पूछते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज़ के हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखिए पहला है पेनिसिलियम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो पेनिसिलियम है ये किससे मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलिन जो होती है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। फिर है एस्परजिलस, ये एस्परजिलोसिस डिसीज़ करता है और सीक्रेट अल्फा टॉक्सिन भी सीक्रेट करता है। एस्परजिलस नाइगर, वीड ऑफ लेबोरेटरी एंड प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इससे क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से। और ये है क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये किसका कारण बनता है, अर्गोट डिसीज़ ऑफ बाजरा एंड राइस। ये अर्गोट डिसीज़ का कारण बनता है बाजरा और राइस में। अर्गेटिन ड्रग्स इज ऑब्टेन, इससे अर्गेटिन ड्रग्स भी मिलता है हमें, जो कि एक नार्कोटिक ड्रग है। इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इट लाइजरिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड, अ हेलिसियोनिक एसिड। इससे फिर है मोर्चेला मेंबर्स और स्पीसीज ऑफ दिस क्लास आर कॉल्ड मोर्चेलास। इट इज़ एन एडिबल फंगस। जो मोर्चेला है ये एडिबल फंगस है और इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें मोर्चेल्स बोलते हैं। अब है न्यूरोस्पोरा।
मेंबर पिंक और रेड मोल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? पिंक और रेड मोल्ड बोला जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, जो न्यूरोस्पोरा है इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोला जाता है। और यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, इसे स्टडी की जेनेटिक्स की स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है। एंड बायोकेमिकल स्टडीज़, और बायोकेमिकल की स्टडीज़ को करने के लिए प्लांट किंगडम में। तो ये मतलब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है न्यूरोस्पोरा। देखिए, पिंक और रेड मोल्ड बोला जाता है, ये ड्रोसोफिला बोला जाता है प्लांट किंगडम का, और इसे यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स की स्टडी के लिए और बायोकेमिकल की स्टडी के लिए। प्लांट किंगडम में इसे इस्तेमाल करते हैं। बीडल एंड टॉटम ने प्रपोज किया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। जो बीडल और टॉटम नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जब न्यूरोस्पोरा की इन्वेंशन की थी या एक्सपेरिमेंट किए थे इन पे, तो इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। वाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन न्यूरोस्पोरा, जब इन्होंने न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट किया, दे रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर इट, इन्हें इसके लिए इसे पुरस्कार मतलब नोबेल प्राइज़ मिला। अब पढ़ते हैं एराइसिफी। एराइसिफी क्या है? इट कॉजेज पाउडरी माइल्ड्यू डिसीज़ ऑन प्लांट्स। जो एराइसिफी है ये कारण बनता है पाउडरी माइल्ड्यू डिसीज़ का प्लांट्स में। ट्रैफलेट्स, ये क्या होता है? मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज नोन एज ट्रफलर, दे आर एडेबल। ये भी एडेबल होते हैं और ये क्या बोले जाते हैं? ट्रफलर के नाम से बोले जाते हैं ये। अब पढ़ते हैं हम ईस्ट के बारे में। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ग्रोन राइपेंड फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ये ग्रो होते हैं पके हुए फलों में, जैसे कि ग्रेप्स हो गया। और इसमें ये शुगर केन, डेट, पाल्म एंड फ्लावर, ये कहाँ पे मिलते हैं? शुगर केन में, गन्ने पर, डेट पर, पाम पर, फ्लावर पे। माइसीलियम इज एब्सेंट इन ईस्ट, ईस्ट में माइसीलियम एब्सेंट होता है। ईस्ट इज ग्रोन इन शुगर सॉल्यूशन, ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में उगाया जाता है, तो तब इसे हम क्या बोलते हैं? तब इसके अंदर क्या दिख जाता है? सीडोमाइसीलियम इज फॉर्म्ड। इसमें एक सीडोमाइसीलियम मतलब एक तरीके से फॉल्स माइसीलियम फॉर्म हो जाता है। बिकॉज इन शुगर सॉल्यूशन दे ग्रो वेरी फास्ट, क्योंकि ये शुगर सॉल्यूशन में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। रिप्रोड्यूस फास्ट करते हैं और एग्जिबिट एक्सेसिव बर्डिंग मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं शुगर सॉल्यूशन में। अब पढ़ते हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए, ये फर्मेंटेशन फंगी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन एजेंट के रूप में यूज़ होता है बेकरी इंडस्ट्री में। जैसे ब्रेड हो गया, ये जो ब्रेड हो गया, केक हो गया, उसे काफ़ी वो बनाता है ये पफ़ी। एंड ब्रियोरी वाइट इंडस्ट्री, और ब्यूरी के रूप में वाइट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया इज़ आल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट और ब्रूइंग ईस्ट। जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है ये बेकर्स ईस्ट के रूप में जाना जाता है और ब्रूइंग ईस्ट के रूप में जाना जाता है। राइबोफ्लोविन, जो विटामिन है B2 इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सर्वे, जो विटामिन है B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, वो इसी फंगस से मिलता है। यानी ईस्ट से ही मिलता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी नाम के ईस्ट से मिलता है। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसे हम क्लब फंगी बोलते हैं। इनका हैबिटेट देखिए, ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एट पैरासाइटिक्स। ये ग्रो ऑन सॉइल ऑन लॉग्स मतलब जो लॉग्स होते हैं सॉइल के, मिट्टी के, उनमें देखने को मिलते हैं, ग्रो करते हैं। और ये ट्री स्टम्प्स मतलब पेड़ों पे भी देखने को मिलते हैं, और ये लिविंग प्लांट की बॉडी पर भी एज अ पैरासाइट के रूप में रहते हैं। इनका माइसीलियम देखिए कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। सेप्टा इज स्पेशल टाइप एंड दे आर कॉल्ड डोलीपोर सेप्टा। ये इनमें जो सेप्टा होता है वो स्पेशल टाइप होता है, जिसे हम डोलीपोर सेप्टा बोलते हैं। वन वीक पोर इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी सेप्टम, बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ साइड। इनमें एक बड़ा बिग पोर होता है जो प्रेजेंट होता है एवरी सेप्टम के बीच में, मतलब जो 2 सेप्टम है उनके बीच। इनकी जो शेप होती है पोर की, वो डोम शेप्ड होती है, इसीलिए इन्हें डोलीपोर सेप्टा बोला जाता है। डोलीपोर सेप्टा मतलब सेप्टा की जो शेप होती है वो डोम शेप्ड होती है, इन्हें डोलीपोर सेप्टा बोला जाता है। अब पढ़ते हैं इनके जो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है।
इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इन कॉमन, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है जो कि किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको उसके लिए पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप जो फंगी पे मैंने पहली वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये आगे का पार्ट समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई है। जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तो बायोलॉजी में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। देखिए, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन। ब्रैकेट और सेल्फ फंगी, इन्हें क्या बोला जाता है, ब्रैकेट और सेल्फ फंगी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ देयर शेप पफ बॉल्स, इनकी अपनी शेप के कारण जो पफ बॉल्स होती है। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगी लाइक अ पफ, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो पफ की तरह होती है। क्लेवोइटा एग्जाम्पल है, क्लेवोटिया अ ड्रग ऑप्टेन, ये इससे ड्रग मिलती है। क्लेनोथ एंटी कैंसर मेडिसिन भी मिलती है, और क्लेनोथ से क्या मिलता है, एंटी कैंसर मेडिसिन। अब नेक्स्ट है इनका मशरूम। मशरूम को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो का बोलते हैं। इट इज़ अ अम्ब्रेला लाइक फंगी, ये अम्ब्रेला लाइक फंगी है। सब मशरूम आर एडिबल, कुछ मशरूम एडिबल के खाने लायक होते हैं। मोस्ट डिलीशियस मशरूम अगेरिकस बाइस्पोर्स, जो डिलीशियस मशरूम है वो अगेरिकस बाइस्पोर्स है। वर्ड्स पॉइजनस अमेनिटा मस्कैरिया, जो सबसे जहरीला मशरूम है उसका नाम है अमेनिटा मस्कैरिया। जो नेचर से क्या होता है, हेल्यूसिनोजेनिक, मतलब जहरीला काफ़ी। आर नोन एज टोड स्टूल, जो ये इस तरह के नेचर के पॉइजनस नेचर के होते हैं उन्हें उन फंगी को क्या बोलते हैं, टोड स्टूल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्मट फंगी। इसका ये किसका कारण बनता है, तो ये स्मट डिसीज़ का कारण बनता है प्लांट में। एग्जाम्पल है अस्टिलेगो न्यूडा न्यूडाट्रिटिव किसका कारण बनता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। बर्ड नीट फंगी, साइटनस निडुलेरिया एटसेट्रा। अब इनकी लास्ट क्लास है डिट्यूरोमाइसिटीज, ये जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए, इन्हें इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है, वो भी रीज़न है, इन्हें आगे बताएंगे क्यों बोला जाता है। इनका हैबिटेट, दे आर सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये दे आर सैप्रोफाइटिक, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। दे आर डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स के। इनका माइसिलियम सेपरेट एंड ब्रांच्ड होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए टेक प्लेस विद हेल्प ऑफ कोनिडिया इन प्लांट्स। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। और इनके एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेरिया सोलेनी, क्रोसोफोरा पर्सोनेटा, कोलेटोट्राइकम, फाल्केटम, हेलमिनोथोस्पोरम ऑर्जिया, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम, टीनिया पेडिस, एंड लास्ट है ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटली। देखिए, जो अल्टरनेरिया सोलेनी है वो किसका कॉज बनता है, अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो। और कर्कोस्पोरा पर्सोनेटा टिकर डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। कोलेकोट्राइकम ऑफ फेलिक्टम, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब रेड ऑफ शुगर केन, जो उसमें शुगर केन है उसमें इस तरह की वो बन जाती है रेड तरह की, रेड ऑफ शुगर केन। हेलिमिन्थोस्पोरियम ऑर्जी, ये बनता है लीफ स्पॉट ऑफ राइसी। जो ट्राइकोफाइटोन है और माइक्रोस्पोरियम में रिंगवॉर्म का कॉज बनते हैं, जिसे एक्जिमा और इचिंग होती है, मतलब ऐसी डिसीज़ करते हैं ये। टीनिया पेडिस और ये ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटल, ये एथलीट फुट और रिंगवॉर्म ऑफ फुट नामक बीमारी को करते हैं। तो आज हमारा ये फंगी पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको समझ आया हो। अगर आपको सच में समझ आया हो या कंटेंट इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।